खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम वीरपाल है। वीरपाल जी, क्या कुछ कहेंगे? 10 साल से हमने अरविंद केजरीवाल को एक जिम्मेवारी दी थी, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। क्या अरविंद केजरीवाल पूरे कर पाए हैं? देखो, हमारा जो वास्ता पड़ा है वो तो हमारे, क्योंकि हम रिटायर हो गए हैं, घर से ही है, तो घर में तो बिजली और पानी की व्यवस्था थी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कुछ शिक्षा का हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो है हमारे बच्चे वैसे हैं, सब जॉब करते हैं, तो ऐसा कुछ हमारा सरकारी स्कूलों से कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, बात करें दिल्ली के 7 सांसदों को हमने चुना था, एक जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उनको सौंपी गई थी। क्या लगता है इस समय लूट, डकैती, स्नैचिंग और जो चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं? वो तो बढ़ ही रही हैं, वो तो बढ़ ही रही हैं, उसमें कोई लगाम नहीं लग रही, क्योंकि उसमें जो है कहीं भी आप निकल जाओ, एक तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, और उसके बाद जो है सुरक्षा नहीं है, बहन बेटी निकल नहीं सकती जो है रात के टाइम में। मानते हैं जो हमने बीजेपी को जिम्मेवारी दी थी पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे व्यू से जो है पूरी नहीं हो पा रही। अच्छा, एक और बात करते हैं। अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, हाँ लेकिन हाँ, ये शिक्षा के मामले में तो अच्छा चल रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर वो हो रहा है, शिक्षा के माध्यम से तो सही है, जैसा देखने में सुनने में आ रहा है, तो उसके हिसाब से तो सही है शिक्षा के माध्यम से। तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बदलना चाहिए। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर का तो ये समझ में ही नहीं आता किसके हाथ में है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वैसे बात आती है कानून व्यवस्था की, तो ये जो है कह देते हैं कि भाई वो तो सेंटर का मामला है। सेंटर वाले कोई जो है इनको ऐड नहीं, वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो हर कोई चाहता है भाई डबल इंजन की सरकार हो। तो क्या डबल इंजन का क्या मतलब है, पब्लिक का चुनने का क्या मतलब हुआ, जब वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, खींचातानी कर रहे हैं, तो क्या फसला है। बदलना चाहिए सिस्टम। सिस्टम कैसे बदलना चाहिए बताओ आप मुझे। जो हमने जिम्मेवारी सौंपी थी अरविंद केजरीवाल को शिक्षा नीति की, और जो वो तो पूरी हो रही है, वो तो लेकिन पूरी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लॉ एंड ऑर्डर का उसका उसका मसला है ही नहीं। उसका क्या मसला है, कौन सी दिल्ली पुलिस उसके हाथ में है, या जो है जो भी ये काम होते हैं वो सारे सेंटर के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं सेंटर अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन जैन है। अमन जैन, क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 4 जिम्मेवारी दी थी, बिजली, पानी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। क्या मानते हैं सारी जिम्मेदारी पूरी? बिल्कुल सारी जिम्मेदारी पूरी हो रही है। कोई उदाहरण देता हूँ, क्या कहेंगे? अभी देखो 200 यूनिट तक तो फ्री है बिजली, और 400 यूनिट तक हाफ आता है बिल। तो लगभग 60-70% लोग दिल्ली के ऐसे हैं जो इस दायरे में मतलब यूज करते हैं बिजली को। और आप हॉस्पिटल देख लो, दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो देख लो, सारी मेडिसिन फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है। और यही स्कूलों की बात, सरकारी स्कूलों में देखो कितनी अच्छी सुविधा है। कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल के सरकारी में डाल दिए, तो सारी मतलब फैसिलिटी पानी की बात करें तो पानी क्या? पानी भी ये देखो 20 यूनिट तो महीने में फ्री मिलती है। और एक अगर बात की जाए एक सिंगल फैमिली की, मतलब घर में बीवी बच्चे, माता पिता और 2 बच्चे हो ना, तो 200 मतलब 20 यूनिट बिजली खपत बहुत है, इससे कमी में यूज हो जाता है। बात करें, हमने दिल्ली में 7 सांसद चुने, भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी दी। क्या मानते हैं दिल्ली में लूट, स्नैचिंग की जो वारदातें बढ़ती जा रही हैं? अपराध तो देखो हो ही रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे अपराध की, और देखो स्कूलों में भी धमकी मिल रही है कि बम से उड़ा देंगे। पहले भी डीएवी में मतलब ऐसे आई थी कि मतलब इस तरह से कि हम छुट्टी हो गई थी बच्चों की स्कूल की धमकी, बम फट सकते हैं, इस तरह की कुछ। क्या दिल्ली में आप रहते हैं, क्या अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? दिल्ली में जिस लोकेशन पे हम रहते हैं यहाँ तो देखो सुरक्षा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल दिल्ली की, तो पूरी दिल्ली में सुरक्षा होनी चाहिए। लूट और स्नैचिंग की और फिरौती की कॉल बढ़ रही है। फिरौती और ये स्नैचिंग जो है, स्नैचिंग की तो बढ़ी रही है। कहीं भी बाजार लगते हैं लोकल से, यहाँ बाजार तो डेली कोई ना कोई मतलब सुनने में मिल जाता है कि उस औरत की चैन छीन ली है, या उसके कान के कुंडल छीन लिए गए हैं। आपके साथ कोई ऐसा वाक्या हुआ है जहां आप हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग गए थे मार्केट, हमने देखा है कि किसी कोई औरत रो रही थी तो पूछा गया उससे, तो मतलब उसकी चैन छीन ली गई थी। तो कानून व्यवस्था दिल्ली की बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। नाम जानना चाहेंगे आपका?
राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में हमने अरविंद केजरीवाल को एक जिम्मेवारी दी थी बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। क्या अरविंद केजरीवाल पूरी कर पा रहे हैं? भैया बिल्कुल पूरी कर पा रहे हैं। कैसे? उदाहरण देता हूँ क्या क्या। जैसे भैया बहुत सारे स्कूल्स थे अभी, जो सरकारी स्कूल थे, आज उनकी हालत देखो आप। पहले क्या थे और आज क्या है। पहले उनका मतलब पहले से बहुत ज्यादा चेंज कर चुके हैं केजरीवाल जी। अच्छा, बिजली की बात करें तो बिजली भी पूरे पहले ऐसा होता था 24 घंटे में से 12 घंटे बिजली आ रही है, बीच बीच में कट हो रहे हैं, बहुत ओवरलोड आ रहा है। बट अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल कंटिन्यू लाइट आती है 24 घंटे। पानी की बात करें, पानी को क्या कहें? पानी भी प्रॉपर आ रहा है। पहले पानी खराब आता था, पहले पाइपलाइनें नहीं थी, अब प्रॉपर पाइपलाइन डल गई है हर जगह, नल टूटी स्वास्थ्य है। की बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल के साथ मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत बेस्ट थे कि मतलब जो पहले वो नहीं होता था, लोगों को दवाइयाँ वगैरह हॉस्पिटल लेने जाना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता। अब छोटे उसके लिए बीमारियों के लिए दवाई यहीं मिल जाती है। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हो, आपने 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने। क्या लग रहा है दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लूट स्नैचिंग की जो वारदातें बढ़ रही हैं? भैया देखो, लूट स्नैचिंग की वारदात इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि बेरोजगारी है। जो उन लोगों को भी रोजगार मिले और उन लोगों को भी सही काम मिले, सब कुछ मिले प्रॉपर, 365 दिन उनको भी अपना पेट भरने का अवसर मिले, रोजगार क्या मिले, लगता तो है वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं भैया ऐसा तो देखो कोई वो है नहीं कि उसी वो एक वही पार्टी ही करा रही लॉ है। एंड ऑर्डर तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है ना, केंद्र सरकार के हाथ में। देखो भैया, केंद्र सरकार के हाथ में होता सब कुछ है, बट ये नहीं होता कि वो एक पार्टी ही, सिंगल पार्टी ही सब कुछ कराएगी। वो माइंडसेट होता आदमी का। अगर बेरोजगार है तो आदमी स्नैचिंग भी करेगा, आदमी छीन झपट भी करेगा, चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा, उसे भी अपना पेट केजरीवाल को पालना दिल्ली की जनता ने 10 साल में एक जिम्मेवारी सौंपी थी बिजली, पानी, स्वास्थ्य को लेकर। क्या पूरी हो पा रही है? पूरी हो भी पा रही हैं, लेकिन अड़ंगे बीजेपी ज्यादा लगाती है, नहीं तो होने में कमी नहीं है कुछ भी। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो शिक्षा की बात करें तो दिल्ली में शिक्षा भी सही है, स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य भी सही है। अच्छा, बात करें, हमने एक जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी को सौंपी थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। क्या दिल्ली में लूट, स्नैचिंग, जो अन्य वारदातें बढ़ती जा रही है? वो तो हाई लेवल पे है, उसका तो पूछो ही ना। आज कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई सुनने को राजी नहीं है, ना पुलिस वाले हैं ना कोई और। बात करें हम, जब रात के समय हो जाता है तो कैसा फील करते हैं? सुरक्षित मानते हैं अपने आप को? नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित। क्या कारण है? क्या कारण है? क्या वही बस गुंडागर्दी है हर जगह। तो क्या मानते हैं चोरी छीनने वाले मिलते हैं, चोरी करने वाले जेब कतरे हैं, दुनिया भर के मवाली घूमते हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं पा रही? ये नहीं निभा पा रही, ये तो झूठे वायदे करती है। इस बार दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। नाम क्या है आपका? दीपक जी। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे? एक दिल्ली में हमने जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल को 10 साल से बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सौंपी हुई है। क्या पूरी हो पा रही है? देखो, शिक्षा को लेके बात करी जाए तो आज की डेट में टीचर्स भी बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं और हाईली एजुकेशन हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में दी जा रही है। बट जो है, बस एक तो देखो नॉर्मल सी बात है, आज की डेट में चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, बच्चे जब पढ़ने वाला होगा, टीचर पढ़ाने वाला होगा, तो हम शिक्षा के मामले में पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे नंबर 1 पे आ जाएंगे। और आज की डेट में अगर पिछले 10 सालों से देखा जाए तो हम स्कूल के मामले में बहुत ऊंची लेवल पे आज की डेट में हम हैं। बाकी जो है इलेक्ट्रिकल मसला है या वाटर का मसला है, सब चीज अपनी अपनी जगह पे ठीक है। बाकी जो है केजरीवाल अपना काम कर रहा है। स्वास्थ्य को लेकर क्या? स्वास्थ्य भी बहुत ठीक है। स्वास्थ्य की आज की डेट में हर दवाइयाँ उपलब्ध होती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो नहीं उपलब्ध हो पाती है, बट ये है कि फिर भी लोगों को लाइनों में धक्के लगने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में या मोहल्ला क्लिनिक होते हैं वहाँ बड़े बड़े इलाज थे, अब कम से कम रेटों पे तो है, पर उनके महीने 2 महीने की जी डेट देते हैं कि आज नहीं सर 2 महीने बाद आना, 1.5 महीने बाद आना, तो वो चीजों में थोड़ा सुधार करना चाहिए। अच्छा, बात करें, दिल्ली के 7 सांसद हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में लूट, स्नैचिंग की वारदातें लगातार वो तो बिल्कुल लूट और स्नैचिंग तो अपर लेवल पे जा चुकी है। पिछले 10 साल का इशू देख लो, आज का देख लो। लोग बाग घरों में ताले लगा लगा के सोते हैं डर के मारे कि हमारी लूट ना हो जाए, कोई डकैती ना पड़ जाए। कोई आज चले जाओ सड़कों पे रात में तो आज भी घूमने में डर है रात में कि कोई मार ना दे हमें। पुलिस वाले हैरेसमेंट करते हैं, रोकेंगे बिना बात, चालान काटते हैं बिना बात। तो ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसा वाक्य है जिसे आप रूबरू हो या आप जानते हो? देखिए जी, अभी हमारे पिताजी, यह तो है नहीं 2 साल के बच्चे होंगे,
50 साल की उम्र है हमारे पिताजी की, उससे प्लस है। बिना बात उनको अभी थोड़े दिन पहले रोका गया, उनका चालान काटा गया, जबकि सब चीज उनके पास। पर आज की डेट में पुलिस वाले इतना ज्यादा अरेस्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा अरेस्टमेंट कर रहे हैं पुलिस वाले, जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्या मानते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल बदलनी नाम चाहिए। जानना चाहेंगे पहले। बीएस चौधरी। बीएस चौधरी जी, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 4 जिम्मेवारी दी थी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। क्या मानते हैं पूरी हो पा रही है? नहीं, जो बिजली पानी स्वास्थ्य इन पे तो काफी खैर काम हुआ है, और बिजली पानी जो उसने वादे किए तो वो भी दे रहा है, परंतु और बहुत सी प्रॉब्लम है उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के 7 सांसद चुने गए, क्या मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब लूट स्नैचिंग की जो वारदातें हैं बढ़ रही हैं या घट रही हैं? नहीं, वारदात तो बढ़ रही है, वो तो नहीं घटी। उसमें तो जो है वो अगर व्यवस्था देखे तो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। वो चलाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कानून व्यवस्था अगर शाम का समय हो जाता तो कैसा महसूस होता है? नहीं, कानून व्यवस्था में मुझे नहीं लगता कोई सुधार है। लूट स्नैचिंग से भी डर लगता है? नहीं, डर तो जो है यहाँ पे आपने तो जो है हम भी रोज जो है देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है। तो रही डर की बात, भाई मैं तो नहीं डरता, पर हाँ हम लोग जो है वो काफी लोग देखते हैं तो डरे रहते दिल्ली हैं। की कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल नाम बदलनी जानना चाहिए। नाम लखन है मेरा। लेकिन क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवारी दी थी जनता ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, क्या पूरी कर पा रहे हैं? देखो, बिजली पानी तो खैर ठीक है, समय से मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, लेकिन जो अपना जो लूटपाट है ये तो कभी नहीं थमा है, ये तो चलता ही रहता है। ये तो कभी कोई सरकार में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली के 7 सांसद हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी दी थी, कानून व्यवस्था उनके हाथ में। क्या लगता है कानून व्यवस्था में लूट स्नैचिंग की वारदातें जो बढ़ रही हैं उसमें भी कुछ होना चाहिए? देखो, जो कानून व्यवस्था जो बनाई है उसमें अभी तक हमें तो कोई बदलाव नहीं दिखा है। क्या दिल्ली में इस बार बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए जी। बिजली पानी सही है जी, बढ़िया मिल रहा है, टाइम से बिजली पानी टाइम से मिल रहा है, दिल्ली साफ मिल रहा है? पानी साफ मिल रहा है जी। दिल्ली में अपराध की बात करें तो बढ़ रहे हैं? अपराध तो बढ़ रहे हैं जी, दिनों रात बढ़ रहे हैं, कोई घटे नहीं है। मैं दिल्ली में हमने 7 सांसद चुने थे, जिम्मेवारी उनको दी थी। क्या मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं डामाडोल है? सब डामाडोल है, तो कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। श्यामलाल जैन नाम है। अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लूट स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं, क्या कहते हैं इसको? भैया देखो, ऐसा है, क्राइम हर जगह है, वो कहीं नहीं रुक सकता किसी पे भी। 12 साल का लड़का किसी को भी मार मूर के निकल लेता है तो उसकी कोई गारंटी ले रखी है कानून ने? लेकिन कानून व्यवस्था ठीक है दिल्ली की। लूट और स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं, लगातार फिरौती की कॉल बढ़ती है। वो तो भैया बढ़ेंगी, क्योंकि दिल्ली में सरकार अलग है, भारत की सरकार अलग है, तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, तो अपराध तो बढ़ेंगे ही। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कमी है। बिल्कुल है, फिर तो जब वो एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो लॉ ऑर्डर कहाँ से आएगा? बाबू जी, नाम क्या है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, बात करें दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवारी सौंपी गई थी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर, क्या पूरी हो पा रही है? वो सही हो रही, भाई शिक्षा की बात करें तो? बहुत बढ़िया स्कूल चल रहे, स्वास्थ्य की बात करें तो? सही है। पहले तो मिलती ही नहीं आता कुछ भी, कोई भी हॉस्पिटल में कोई बात ही नहीं करता, अब तो दवा तो मिले। अच्छा, बात करें दिल्ली में सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिम्मेवारी दी थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? अपराध की संख्या बढ़ती जा रही वो तो बढ़ता जा रहा है, वो तो सहयोग मिल रहा मोदी का, इसको रखने नहीं दे रही। केजरीवाल लाना है? चाहिए। चोरी, डकैती, स्नैचिंग की वारदातें, वो बढ़ रही है, तो कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए, तो रस्त होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। नाम क्या है आपका? सुनील शर्मा नाम है मेरा। सुनील जी, बात करें जो दिल्ली के 7 सांसद है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उनके पास है, क्या लगता है दिल्ली में लूट स्नैचिंग की वारदातें, फिरौती की गोले बढ़ रही हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ रही हैं, लेकिन पहले से जब से बीजेपी गवर्नमेंट में सांसद अब नई सरकार बनी है उससे थोड़ा सा कम हुआ है मामला। भाई आए दिन कहीं भी गोली मार देते हैं, कहीं भी लूट ले लेते हैं, उसके लेकर लोगों में भय है, लेकिन देखते हैं अब सरकार क्या करती है आगे। जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पा रही ना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार अपने कार्यों से भाग रही है। अच्छा, कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए दिल्ली की? बिल्कुल बदलनी चाहिए, पहले से भय से व्याप्त है मामला, और सरकार ध्यान नहीं दे रही है लोगों पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरएस रावत। रावत जी, क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जिम्मेवारी सौंपी थी बिजली, पानी, स्वास्थ्य को लेकर, क्या चारों जिम्मेवारी पूरी हो पा रही है? नहीं, कहाँ जिम्मेदारी पूरी सही हो रही है? क्या पानी मिल पा रहा है आपको? नहीं मिल पा पानी गंदा बहुत आ रहा है। शिक्षा की बात करें तो? शिक्षा की सारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत खराब है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात करें तो? स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है। दिल्ली के 7 सांसद हमने चुने, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहेंगे कि लूट स्नैचिंग की जो वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं? लूट इसके ये तो पहले से ही होता आ रहा है दिल्ली की, तो केजरीवाल सरकार आई है और सारी व्यवस्था खराब है। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं चोरी की वारदातें। तो दिल्ली में कानून व्यवस्था पे काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए।
कानून व्यवस्था तो अच्छी होनी तो चाहिए। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस काम को निभा पा रही है। दिल्ली पुलिस का जहाँ तक पुलिस में भ्रष्टाचार तो है, पूरे देश में कहीं कहीं कम और कहीं ज्यादा है। अगर पुलिस का भ्रष्टाचार सही हो जाए तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। तो मानते हैं कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जो है उससे और अच्छी होनी चाहिए।